तो बच्चों हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी आखिरी में जो दैट वाज द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई व्हिच हैड 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 वाज प्लाज्मोगैमी, जहां पर जो प्लाज्मा है यानी कि साइटोप्लाज्म सेल्स का वो मिलता है. कौन से सेल्स का? गैमेट्स का. किसका? गैमेट्स का. गैमेट्स मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो होते हैं उनको गैमेट्स कहते हैं, है ना. तो प्लाज्मोगैमी यानी कि उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन. दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी यानी कि उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन. और तीसरा स्टेप होता है मियोसिस. मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब ध्यान से जरा एक और चीज को समझना फंगस के बारे में. जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो हैप्लॉइड हाइफे दे कम टुगेदर एंड फ्यूज. नाउ यहां पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है हैप्लॉइड और एक है हाइफे. ये क्या होता है जरा समझते हैं. हाइफे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पार्ट्स ऑफ फंगस, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे कि रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी है दिख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. वैसे आप सिंपल तरीके से समझो पार्ट्स ऑफ फंगस को. तो मेजर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ फंगस में दो वर्ड जो है वो बहुत ध्यान से समझ लेने हैं. एक होता है माइसीलियम. क्या वर्ड होता है बच्चों? माइसीलियम, ठीक है. और इसका प्लूरल होता है माइसीलिया, ठीक है, प्लूरल होता है माइसीलिया. दूसरा वर्ड होता है हाइफा. क्या होता है? हाइफा. प्लूरल होता है हाइफे, प्लूरल होता है हाइफे, ठीक है. तो ये क्या है जरा समझते हैं. गो टू पेज, दिस इज योर पेज नंबर 22 ऑफ योर एनसीईआरटी. अगर आप देखो, ठीक है. बॉडीज ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, है ना. बॉडीज ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. और बहुत सारे हाइफे का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? माइसीलियम. क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है. तो सिंपल भाषा में अगर उसको समझें तो कैसा होगा. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई ये फंगस की बॉडी है और इसमें ना ऐसे बहुत सारे ब्रांचिंग वाले प्रोसेसेस बने हुए. क्या बने हुए? जैसे पेड़ में ब्रांचेस होते हैं ना, ट्री में, वैसे तो ये एक ब्रांच को अपन हाइफा बोलते हैं. तो बहुत सारे ब्रांचेस को अपन क्या बोलेंगे? हाइफे बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हाइफे. और ऐसे ये मल्टीपल ब्रांचेस है, इमेजिन करो, जिनका पूरा एक क्या बन रहा है? हाँ, इनका पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ. और इस नेटवर्क को आप क्या बोलोगे? माइसीलियम, ठीक है. तो सिंपल भाषा में अगर आपको कोई पूछे कि भाई हाइफे क्या होते हैं, तो जैसे प्लांट के ब्रांचेस होते हैं ना, छोटे प्लांट के ब्रांचेस होंगे, वैसे ही फंगस के हाइफे होंगे. क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन देखो क्या बोलता है वो. द हैप्लॉइड हाइफे ऑफ फंगस कम टुगेदर एंड फ्यूज. मतलब दो अलग अलग हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब, हैप्लॉइड का मतलब हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. हैप्लॉइड का मतलब क्या? हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अच्छा, हम जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारी बात अगर हम करें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में? ये तो हर बच्चे को पता है. ह्यूमन बींग्स के पास हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों? हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के. कितने होते हैं? 23 पेयर्स. व्हेन आई से पेयर्स मतलब दो दो के सेट. पेयर्स मतलब क्या हुआ? दो दो के सेट, है ना. तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड. क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड. और सिंगल का रहेगा तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड. तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब जरा समझ लेते हैं. डिप्लॉइड मतलब हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड का मतलब हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. और हैप्लॉइड का मतलब बोलेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स.
क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये आपके जेनेटिक फीचर्स को कंट्रोल करते हैं ना, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना क्रोमोसोम्स, जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है ना, क्यों? क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स मैच करते हैं थोड़े बहुत, इसलिए वो सिमिलर दिखता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर पूरी की पूरी अपनी सेक्शन है जेनेटिक्स की। तो यहां पर वो ये बता रहा है हैप्लॉइड हाइफे, हैप्लॉइड मतलब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा एन, डिप्लॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? 2n, ऑब्वियसली। डिप्लॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2n। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में जरा समझ लेना। हमारे ह्यूमन बॉडी के हिसाब से समझाता हूं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से समझाता हूं। बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बोलो? सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब सबको पता चल गया ना, डिप्लॉइड का मतलब कंटेनिंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे केस में बॉडी सेल्स यानी कि सोमैटिक सेल्स जो हैं वो कैसे हैं? डिप्लॉइड है। पर हमारे जो गैमिट्स हैं, क्या है? हमारे गैमिट्स जो हैं वो है हैप्लॉइड। हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में गैमिट्स कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड। अब आप बताओ ह्यूमन बींग्स में गैमिट्स के कितने टाइप्स पता है आपको? 2 टाइप्स। कौन से? मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं अपन? स्पर्म। फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं? ओवम। ओवम और एग, है ना? तो हमारे केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर बॉडी सेल 2n टाइप का होगा और स्पर्म n टाइप का होगा और ओवम भी n टाइप का होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिलता है। तो मैं ऐसा बोलूं 2 हैप्लॉइड मिलकर एक डिप्लॉइड बनाता है, n+n मिलकर 2n बनाता है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं। जब ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिलते हैं, n और n मिलता है, 2n बनाता है। बरोबर बात है? यस। अब वही सेम लॉजिक आप यहाँ पर इस सेंटेंस में अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आएगा। क्या बोला उसने? 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो वो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? लॉजिकली। बस यही तो बात है। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। कितना इजी है कि नहीं? इन सम फंगाई एक बीच का स्टेज भी आता है जहां पर सेल एक ही है पर न्यूक्लियस डबल हुआ। ठीक है, एक थोड़ा सा ये अजीब है, ये एक सिनेरियो ऐसा होता है कुछ फंगस में, सारे फंगस में नहीं होता। इन सम फंगाई, कौन से वाले? जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। वो क्या होते हैं अभी मैं उस पर आऊंगा। देयर इज अ डाइकैरियोटिक स्टेज जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल वाली कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है बच्चों? 2 न्यूक्लियाई पर सेल। अच्छा, कैरियन वर्ड का मतलब क्या था? कैरियन, न्यूक्लियस। तो डाई कैरियन, डाई मींस 2, डाई कैरियन मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस। सही बात है। और इस फेज को हम क्या बोलेंगे? इस फेज को हम बोलेंगे डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। कहने का मतलब जरा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, 2 सेल है, दोनों सेल हैप्लॉइड थे, n और n। बात समझ में आई? अच्छा, दोनों सेल के अंदर ये येलो कलर का जो मैंने बनाया ये साइटोप्लाज्म यानी कि अंदर का लिक्विड। ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? येलो कलर का लिक्विड है, क्रोमोसोम कैसे? एक एक सेट है, मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड। आई होप क्लियर है। जब ये दोनों सेल मिल गए, तो मिलने के लिए पहले ध्यान से देखना, मिलने के लिए क्या स्टेप्स थे? प्लाज्मोगैमी पहले होगा यानी साइटोप्लाज्म पहले मिलेंगे, फिर कैरियोगैमी होगा यानी न्यूक्लियस मिलेंगे। ऐसा बोला था मैंने, करेक्ट है ना? तो यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि एक सेल बनेगा पहले जिसके
साइटोप्लाज्म मिल गए, पूरा एक बड़ा सेल बन गया, साइटोप्लाज्म मिल गए, बरोबर बोल रहा हूं बच्चों। पर अभी भी दोनों सेट ऑफ न्यूक्लियस कैसे अलग अलग है कि नहीं? फिर क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज होगा। फिर क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ये हुई ना बात, आपको ऐसे समझना है। फिर क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज होगा। तो ये जो बीच का स्टेज आया, ये जो एक बीच का ऐसा स्टेज आया जहां पर, तो अब ये 2n हो गया बच्चों, और यहां पर n और n अलग अलग था। तो ये वाला जो स्टेज है जहां पर सेल तो एक है पर न्यूक्लियस दो अलग अलग है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियन। बात समझ में आ गई है? ये कैसा था? हैप्लॉइड। ये कैसा था? हैप्लॉइड। ये कैसा है? डिप्लॉइड। और बीच में जो इंटरमीडिएट यानी टेम्पररी एक ऐसी फेज आई थी जिसमें दो अलग अलग न्यूक्लियस थे, उसको हमने क्या बोला था? डाइकैरियन। क्या ये बात समझ में आई? आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा सबको, है ना? तो यहीं पे वो बोल रहा है कि भाई आपका डाइकैरियन बनता है, और ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है? फिर वो न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉइड बन जाते हैं, है ना? नेक्स्ट पार्ट जो है किंगडम फंगाई का, वो है सब क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले किया। हमने मोनेरा के सब क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा बच्चों? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यस। फिर हमने प्रोटिस्टा के सब क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा? क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। फिर प्रोटोजोन में भी 4 टाइप किए, अमीबॉइड, पैरामीशियम और अमीबॉइड किए, सीलिएटेड, है ना? अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोइट, है ना? ऐसे अलग अलग टाइप हमने, मतलब हर किंगडम में हमने सब क्लासिफिकेशन किया। तो फंगाई कैसे छूट सकता है पीछे भाई? ऑब्वियसली फंगाई में भी होगा सब क्लासिफिकेशन। तो फंगाई में सब क्लासिफिकेशन कैसा है समझते हैं। फंगाई में है फाइकोमाइसिटीज, क्या वर्ड है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 कौन से फिर से देखना, फिर से समझो कौन से हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 टाइप है। तो माइसिटीज ये वर्ड तो आपको समझ में आ गया कि कॉमन है। और माइसिटीज वर्ड कहां से आया? माइसिटीज वर्ड कहां से आया सोचो? माइसीलियम से आया। मैंने अभी बताया ना, फंगस में माइसीलियम होता है। तो माइसिटीज से तो आपको तुरंत समझ में आ गया, अच्छा माइसिटीज ये वर्ड माइसीलियम से आया। माइसिटीज मतलब फंगस, ठीक है? ये तो एक टाइप का फंगस हो गया। क्लियर सब बच्चों को? माइसिटीज मतलब फंगस। माइको, तो ये ना, आप, मैं ये वर्ड्स क्यों लिखवाते रहता हूं आपको बाजू में हमेशा, ताकि आपको ये याद रहे, आप भूलो नहीं, है ना? द वर्ड माइको और माइसी और माइसिटी, ये सबका मतलब एक ही है ना? सबका मतलब क्या है? फंगस। अगर आप थोड़ा सा और जानकारी आपको चाहिए तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में माइकोराइजा के बारे में बताया था। देखो माइको, माइको मीन्स फंगस, है कि नहीं? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा माइसीलियम, माइसिटीज, माइको। आपको ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता होना चाहिए कि रीड करते आपको मीनिंग समझ में आ जाए। मीनिंग समझ में आएगा तो याद भी अपने आप रहेगा, है ना बच्चों? तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अपने को। ओके, आप सोच रहे होगे कि सर हम लोगों को स्कूल में तो हमेशा यही बताया गया कि बायोलॉजी रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, स्कूल में यही बताते थे ना आपको। जबकि आप हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द रियलिटी, है ना? अच्छा, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 कैटेगरी होगी, ठीक है बच्चों? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करेंगे, जो आपके नीट एग्जाम में या एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम्पल्स ऑफ दीज। हर एक कैटेगरी के अलग अलग एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको
आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल मार्क करेंगे। ठीक है, आप सबके पास एनसीईआरटी है, आप सब लोग एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करके मार्क करना। ध्यान से देखना, पहला क्या है, म्यूकर। क्या है, म्यूकर। फाइकोमाइसिटिस का पहला एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर। दूसरा है राइजोपस। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या, राइजोपस। एंड राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई जो ब्रेड पे अपने घर में अगर ब्रेड पुरानी रखी हुई है और उस पर फंगस लगता है तो वो एक्चुअली कौन से टाइप का फंगस है, वो राइजोपस फंगस है। ठीक है, एंड एल्ब्यूगो। कौन सा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड समझते हो, मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है राई के दाने, काले काले दाने होते हैं ना जो अपन ढोकले के ऊपर डालते हैं, तड़के में डालते हैं ना, छोटे छोटे, उसको हिंदी में राई कहते हैं अपन, सरसों भी कहते हैं कुछ लोग। यस, दैट इज मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड के ऊपर फंगस लगता है, कौन से टाइप का, एल्ब्यूगो। ब्रेड के ऊपर फंगस लगता है, कौन से टाइप का, राइजोपस। क्या ये बात दिमाग में जा रही है बच्चों? तो राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो, तीन एग्जाम्पल किसके हो गए, फाइकोमाइसिटीज के हो गए। किसके हो गए, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सेकंड कैटेगरी देखना बच्चों, सेकंड कैटेगरी है एस्कोमाइसिटीज। उसके एग्जाम्पल देखो, यीस्ट, जिसका नाम है, बायोलॉजिकल नाम है सैक्चारोमाइसिस। यीस्ट, सिंपल इंग्लिश में उसका नाम यीस्ट है, बायोलॉजिकल नाम क्या है, सैक्चारोमाइसिस। पेनिसिलियम, इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया था, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनते हैं, बताया था ना, पेनिसिलियम। देन यू हैव एस्परजिलस। कौन सा, एस्परजिलस। नेक्स्ट इज क्लैविसेप्स, नेक्स्ट इज क्लैविसेप्स, एंड लास्ट इज न्यूरोस्पोरा, लास्ट इज न्यूरोस्पोरा। तो आपको एस्कोमाइसिटिस के 5 एग्जाम्पल पता चले, कौन से, पेनिसिलियम, यीस्ट, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, है कि नहीं? अच्छा, तीसरी कैटेगरी है बेसिडियोमाइसिटीज। ध्यान से हर एक एग्जाम्पल को मार्क करना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, क्या है देखते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एगैरिकस विच इज मशरूम, मशरूम तो सबने देखा है ना, एगैरिकस दैट इज मशरूम। उस्टिलागो, also commonly called smut, it's called smut बोलते हैं उसको commonly। और प्यूक्सीनिया, please pronounce the words properly, otherwise you will mess up the spellings while you are writing. Agaricus, Ustilago, Puccinia. Puccinia is called rust fungus. 3 एग्जाम्पल कौन से हुए, फिर से बोलो, Agaricus, Ustilago, प्यूक्सीनिया। सिंपल, 3 एग्जाम्पल। चौथा कैटेगरी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फोर्थ कैटेगरी इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, एंड हियर आल्सो यू हैव 3 एग्जांपल्स। यू हैव ऑल्टरनेरिया, कौन से देखो, ऑल्टरनेरिया, कौन सा एग्जांपल है, ऑल्टरनेरिया। नेक्स्ट है कोलिटोट्राइकम, क्या है, कोलिटोट्राइकम। बहुत सारी जगह पे मैंने टीचर्स को भी ये मिस्टेक करते हुए देखा है, बच्चे भी करते हैं, कोलियोट्राइकम बोलते हैं, कंप्लीटली रॉन्ग। ध्यान से देखो, पढ़ो, कोलिटोट्राइकम है। एंड लास्ट इज ट्राइकोडर्मा, लास्ट इज ट्राइकोडर्मा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इतने सारे एग्जाम्पल यार कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो बच्चों यहाँ पर देखना, मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट लिखी है, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. I'll give you a short trick, okay, which will help you to remember all the examples in just 2 minutes. ठीक है, कैसे याद करना है देखो।
आप एक छोटी सी कहानी की तरह देखो इसको, ठीक है। अभी आप मेरे पास क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इमेजिन करो कि मैंने आपको एक काम दिया। मैंने आपको बोला कि आप एक जगह है अलीबाग, सबको मालूम है ना, अलीबाग नाम की एक जगह है, तो अलीबाग जाओ और उधर राजेश या मुकेश नाम के आपको दो लोग मिलेंगे, ठीक है, राजेश और मुकेश दो लोग मिलेंगे। उनसे आप जाओ और जो नई क्लासरूम अपन बना रहे हैं, जैसे कोविड खत्म होगा, नई क्लासरूम खुल जाएगी, जो है ना, सब चीज़ें बनेगी, तो उस नई क्लासरूम के लिए अपन एक पेन का सेट उनसे मंगा रहे हैं, ठीक है। अलीबाग जाके राजेश मुकेश के पास से आप उनके पास से नए पेन्स का सेट लेके आओगे और बस उनको पूछ लो कि भाई उनके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं है उनके पास तो दूसरी जगह जाके आप ट्राई करो। अब ये ऐसी एक कहानी है, छोटी सी स्टोरी है। अब वो आप स्टोरी लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे एग्जाम्पल उस स्टोरी में कहाँ बैठते हैं। तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिकॉज अ लॉट ऑफ द स्टोरी इज इन हिंदी ऑब्वियसली, ठीक है। If you write it in Hindi, it will help you to remember all the examples. Just think of it this way. Find से याद आएगा find से फाई याद आएगा, फाइकोमाइसिटीज, राइट। फाइंड राजेश आर और जे ऐसे, राइजोपस, राजेश से क्या याद आएगा, राइजोपस। और मुकेश से क्या याद आएगा, म्यूकर, करेक्ट। इन अलीबाग, तो आपको मैंने काम दिया, जाओ अलीबाग जाओ और तो अलीबाग से आपको एल्ब्यूगो याद आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने, फाइंड राजेश और मुकेश इन अलीबाग, तो फाइकोमाइसिटीज में राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो, बोलो हाँ कि ना, सिंपल हो गया ना। उसको क्या जाके पूछना है आपको, राजेश मुकेश आपको मिले, आप उनको क्या पूछोगे, अब उनको पूछो, यू विल आस्क देम, है ना। आस्क से क्या याद आएगा, एस्कोमाइसिटीज, आस्क एस से वापस एस्को भी, एस आस्क से एस्को भी याद आ जाएगा, एस्परजिलस भी याद आ जाएगा। आस्क फॉर अ न्यू से न्यूरोस्पोरा, न्यू पेन का सेट फॉर द क्लास से क्या याद आ जाएगा, क्लेविसेप्स, है कि नहीं। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, फॉर द क्लास, है ना। और क्लास के एस से आपको सैकरोमाइसिस यानी कि यीस्ट याद आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो, बस उसको पूछ के आओ। मैंने आपको भेजा है, जाओ राजेश मुकेश को ढूंढो, उसके पेन उसके पास मिलेगा क्या, नया पेन का सेट। जैसे आप जाते हो कोई शॉप में, भाई ये सामान मिलेगा, नहीं यहाँ नहीं है, दूसरी जगह जाएंगे ऐसे, तो आपको बोला बस उसको पूछ के आओ, तो उसको से उस्टिलागो, बस से क्या याद आएगा, बैसिडियोमाइसिटीज, और पूछो से क्या याद आएगा, प्यूक्सीनिया, है कि नहीं। अगर उसके पास नहीं मिला, अगर से क्या याद आएगा बच्चों, अगैरिकस, अगर से क्या याद आ जाएगा, अगैरिकस। अगर उसके पास नहीं मिला तो दूसरे यानी कि दूसरे ऑल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकम, कॉलेज से याद आ जाएगा, में जाके ट्राई करो। ट्राई से क्या याद आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा। समझ में आई बात, बोलो हाँ कि नहीं। तो ये कहानी आप लोगों को भले स्टूपिड लगेगी, छोटी सी एक स्टोरी है, सी स्टूपिड लगेगी, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू रिमेंबर। हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 examples you can remember in 14 seconds just by knowing this silly story. What is the story again? Find Rajesh or Mukesh in Alibag, ask for new pen set for class, बस उसको पूछो, अगर नहीं मिला तो दूसरे alternate कॉलेज में ट्राई करो।
फाइंड से आया फाइकोमाइसिटीज, राजेश से आया राइजोपस, एमयू से आया म्यूकर, अलीबाग से याद आ गया एल्ब्यूको। उसके बाद आस्क से क्या याद आया, एस्कोमाइसिटीज, उसी में एस्परजिलस भी है, न्यू यानी न्यूरोस्पोरा भी है, पेन सेट यानी पेनिसिलियम भी है, क्लास से क्लाविसेप्स याद आ गया, एस से सैक्रोमाइसिस यानी कि यीस्ट। यस, बस से आ गया बेसिडियोमाइसिटीज, उस से आ गया उस्टिलागो, प्यूक्सीनिया पीयूसी यानी कि प्यूक्सीनिया, अगैरिकस अगर से आ गया अगैरिकस, दूसरे दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया दैट इज अल्टरनेट, कोलिटोट्राइकम कॉलेज में ट्राई यानी कि ट्राइकोडर्मा करो। क्या ये बात आई होप सब बच्चों को समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स हमारे हो गए सॉर्टेड। ठीक है, अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर और बिहेवियर, और यहां पर ही मेजर डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स तो खैर ठीक है, डायरेक्ट है, फैक्चुअल है, आप याद कर लोगे, और मैंने तरीका भी बता दिया। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन और हाउ दे आर, राइट, द फॉर्म, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ फंगाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में मेजर फर्क यही है कि उनका स्ट्रक्चर और उनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो अलग अलग है, उसमें डिफरेंस है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। The word Phycomycetes. Why, first of all, why do they call it Phycomycetes? Let's try and understand that. That will help you to remember. The word Phyco, any guesses? Phyco का मतलब क्या होता है? Phyco का मतलब होता है सीवीड। क्या मतलब होता है Phyco का? सीवीड। तो इसको हम लोग एक्वाटिक फंगाई बोले, क्योंकि सी में, पानी में मिलता है, तो एक्वाटिक फंगाई। The word asco, SI or asco means sac-like. Asco means क्या बोलते हैं? Asco का मतलब sac-like. तो can you understand this? Ascomycetes को अपन क्या बोलते हैं? Sac fungi. क्या बोलते हैं बच्चों? Sac fungi. उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम कहते हैं ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल फंगाई। बेसिडियो वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड क्या डिनोट करता है? ब्रैकेट शेप और पफ बॉल फंगस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड ड्यूटेरो, द नेम इज वेरी ऑब्वियस। यार ड्यूटेरो, ये वर्ड का मतलब होता है इम्परफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? इम्परफेक्ट फंगाई। तो अगेन यू हैव टू सी, इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। फंगाई किंगडम आपको अगर पढ़ना है ढंग से तो कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये पूरा बाउंस हो जाएगा। ठीक है, पहले एग्जांपल कर लिए, हटा दिया, फिर क्या करेंगे, चारों के अलग अलग नाम या उनके मीनिंग फिर से चलो रिवाइज करो। फाइकोमाइसिटीज क्या था? सीवीड फंगस यानी कि एक्वाटिक फंगस। एस्कोमाइसिटीज क्या था? सैक लाइक फंगस। बेसिडियोमाइसिटीज क्या था बच्चों? ब्रैकेट फंगस और पफ बॉल फंगस। और चौथा वाला क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगस। राइट, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, उनके अलग अलग टाइप्स भी हो गए। अब थोड़ी सी इनके रिप्रोडक्शन की भी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ना आपके एनसीईआरटी में यहां पर ऑनेस्टली आई फील इट इज गिवन इन अ वेरी रबिश मैनर। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस। पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि फंगाई जो किंगडम है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। पहले ये क्लियर करो, क्या पॉसिबल है? असेक्सुअल भी पॉसिबल है और सेक्सुअल भी पॉसिबल है ना? क्लियर, हर एक कैटेगरी। ओके,
अच्छा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो भी स्पोर्स से हो सकती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट से होगी। ठीक है, ये भी समझ लो ध्यान से। क्या बोला मैंने? फंडे क्या याद रखेंगे आप बच्चों? फंडे क्या याद रखेंगे? देखो ध्यान से सुनना। फंडे ये याद रखेंगे कि असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों पॉसिबल है। ये क्लियर हुआ? ओके। असेक्सुअल कैसे होगा? स्पोर से होगा। सेक्सुअल कैसे होगा? गैमेट से होगा। कितना इजी, सिंपल बात हो गई। अच्छा, असेक्सुअल में स्पोर्स जो होंगे ये या तो मोटाइल हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इनका मतलब क्या, मोटाइल और नॉन मोटाइल? कि कोई चीज का मोटाइल, मोटाइल मतलब मोशन, अगर वो मूव कर सकता है तो मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता तो नॉन मोटाइल। बात समझ में आई? सिंपल है ना? ठीक है, कोई फंगस मोटाइल वाले स्पोर बनाएगा, कोई नॉन मोटाइल वाले स्पोर बनाएगा। मतलब यानी कि कुछ स्पोर्स ऐसे होंगे जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये भी बात सही है ना? अच्छा, जो गैमेट्स बनते हैं इनमें भी दो वैरायटी होती है। एक आइसोगैमस होते हैं और एक एनाइसोगैमस होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। इसका मतलब क्या है? आइसो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सिमिलर, यानी कि सिमिलर और सेम आप बोल सकते हो। तो आइसोगैमस मतलब मेल एंड फीमेल का गैमेट सेम, और एनाइसोगैमस का मतलब मेल अलग फीमेल अलग। सिंपल बात है ना? तो ये जो वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं इन पैराग्राफ्स में, ये बहुत ऐसे खिचड़ी हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भाई असेक्सुअल होगा तो स्पोर की बात करेंगे, सेक्सुअल होगा तो गैमेट की बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है। स्पोर में मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। गैमेट्स में आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है। ठीक है, एनाइसोगैमस होगा तो मेल फीमेल अलग होगा। तो जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम लोगों ने सिंपल फंडे समझ लिए। अब when you mark the important lines they will make simple sense as it is। चलो देखिए, asexual reproduction, पहले फाइकोमाइसीटीज में asexual reproduction takes place by spores। which two types of spores? motile spores और non motile spores। अब उन्होंने आपको नाम दिए हैं। फाइकोमाइसीटीज में मोटाइल वाले स्पोर्स का नाम जूस्पोर्स है और नॉन मोटाइल वाले का नाम अप्लानोस्पोर्स है। जो चल सकते हैं उनका नाम क्या रखा है? जूस्पोर। जो नहीं सर सकते उनका नाम क्या रखा है? अप्लानोस्पोर्स। तो बहुत सारे वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल हो गया। असेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर्स दो टाइप, कौन से? मोटाइल नॉन मोटाइल। मोटाइल वाले जूस्पोर, नॉन मोटाइल वाले अप्लानोस्पोर। सिंपल, राइट बच्चों? अच्छा, तो सेम लॉजिक आप एस्कोमाइसीटीज में भी लगाओ। asexual spores are called conidia। asexual spores are called conidia। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज में भी असेक्सुअल होगा। किससे होगा? स्पोर से होगा। asexual spores in ascomycetes are called conidia। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स, अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब बोलोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बोला था सेक्सुअल के लिए गैमेट्स होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में असेक्सुअल के लिए भी स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल के लिए भी स्पोर्स होते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पहले जनरल चीज हमने सीखी कि भाई असेक्सुअल के लिए स्पोर्स थे, सेक्सुअल के लिए गैमेट्स थे। एस्कोमाइसीटीज में असेक्सुअल के लिए भी स्पोर्स है, उनका नाम क्या है? कोनिडिया। सेक्सुअल के लिए भी स्पोर्स हैं, उनका नाम क्या है? एस्कोस्पोर्स। काइको? क्योंकि एस्कोमाइसीटीज के हैं, तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड
ascospores. What are they called? ascospores. क्लियर हो गई बात? ठीक है. तीसरा कैटेगरी है बेसिडियोमाइसिटीज. इसमें असेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है. इसमें असेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है. ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं. सेक्सुअल वाले, इसमें ना ही असेक्सुअल स्पोर्स है ना ही सेक्स ऑर्गन्स है. देखो सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है. तो कैसे बनता है नया फंगस या नया सेल कैसे बनेगा? तो यहाँ पे नया सेल या नया फंगस बनता है बाय स्पेशलाइज्ड स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स. बाय स्पेशलाइज्ड स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स, राइट? एंड इम्परफेक्ट फंगाई, ध्यान से देखना, जो इम्परफेक्ट फंगाई है इनका नाम ही इम्परफेक्ट है. क्यों? ओनली असेक्सुअल फॉर्म्स आर नोन. ओनली असेक्सुअल फॉर्म्स आर नोन. इनके सेक्सुअल फॉर्म्स नोन नहीं होते. इनके सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं होते. अगर इनमें सेक्सुअल फॉर्म्स मिले तो इनको ड्यूटेरोमाइसिटिस की कैटेगरी से निकाल के एस्को या फाइको या बेसिडियो की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. देखो समझा? अगर इनके सेक्सुअल स्टेजेस मिले तो इनको फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखने का ही नहीं. क्या करने का? इनको इस कैटेगरी से निकाल के कहां डाल देने का? एस्कोमाइसिटिस नहीं तो बेसिडियोमाइसिटिस में डाल देने का. तो ये जो पूरा खिचड़ी बना है ना एनसीईआरटी में पैराग्राफ में, उसको अपन सिंपल वर्ड्स में कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना बच्चों. अपन ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना. लेट्स डू दिस. अपन चारों कैटेगरी लिख लेते हैं ना. पहली फाइको, दूसरी कौन सी थी? एस्को, तीसरी थी बेसिडियो और चौथी है ड्यूटेरो. ठीक है, अब मैं लिखता हूं इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल. क्लियर हो रही बात? फाइकोमाइसिटिस में असेक्सुअल कैसे हो रहा था? स्पोर्स से हो रहा था. कितना इजी. सेक्सुअल कैसे हो रहा था? गैमेट से, है ना? क्लियर. स्पोर्स की दो वैरायटी थी, ज़ूस्पोर्स भी थे और अप्लानोस्पोर्स भी थे. कौन से थे? ज़ूस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स. गैमेट्स की दो वैरायटी कौन सी थी? आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस. ये भी क्लियर हो गई. गैमेट्स की भी दो वैरायटी थी, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस. क्लियर है ना? सिंपल हो गई. अच्छा, एस्कोमाइसिटीज में asexual spores were called spores, but what were they called? कोनिडिया. क्या नाम था? कोनिडिया. एस्कोमाइसिटीज के असेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं. ठीक है. उनके सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स. क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स. नाम अब देखो ये कितना इजी लगेगा. ऐसे पढ़ोगे ना पैराग्राफ में तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत खिचड़ी हो जाती है. एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स, इजी. अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल होता ही नहीं है. बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल होता ही नहीं है कि नहीं? और जो उनके सेक्सुअल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर्स. कितना इजी. अब देखो कितना इट मेक्स सो मच सेंस ना. बेसिडियोस्पोर्स. एंड लास्ट ड्यूटेरो. ड्यूटेरो में असेक्सुअल होता है, ड्यूटेरोस्पोर्स, पर सेक्सुअल नहीं होता. सेक्सुअल में क्या लिखते हैं अपन? इफ फाउंड then moved to either asco
और बेसिडियो, है कि नहीं? समझ गया बच्चों? सिंपल। अगर इनके सेक्सुअल स्पोर्स मिले तो उनको एस्को या बेसिडियो में, मतलब वो एग्जाम्पल को फिर इस कैटेगरी से निकाल ही देने का ड्यूटेरो से, क्योंकि सेक्सुअल आ गया तो फिर वो ड्यूटेरो में आ ही नहीं सकता। ये बात अग्री करते हो? है ना? तो ऐसे सोचना है अपन ने, ये सिंप्लीफाइड तरीका है याद करने का। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ध्यान से सुनना। ये स्पोर्स बनाने के लिए, देखो ये जो स्पोर्स हैं, ये छोटे छोटे स्पोर्स जो बनते हैं, स्पोर्स को आप कैसे इमेजिन करोगे? आप स्पोर्स को इमेजिन करो सैंड के छोटे छोटे रेत के दाने होते हैं ना, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल, वैसे इमेजिन कर लो स्पोर। ठीक है, तो स्पोर जो है वो प्लांट में, वो प्लांट क्या, फंगस में बनेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबने शू फ्लावर देखा है, सबने शू फ्लावर देखा है, चाइना रोज, है ना? उसके अंदर ना वो ऐसे डस्ट जैसे आपको छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, पोलेंस, है ना, येलो कलर के, है ना बच्चों? हाँ। तो इमेजिन करो कि वो फ्लावर जब ऐसे आप झाड़ते हो तो उसमें से वो डस्ट जैसे पार्टिकल निकलते हैं, है ना? तो प्लांट वो पोलेन कहां प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लावर के अंदर। प्लांट पोलेन कहां प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लावर के अंदर। समझ रहे हो? सेम वे फंगस स्पोर को भी कहीं प्रोड्यूस करेगा ना। प्लांट को पोलन ग्रेन बनाने के लिए फ्लावर की जरूरत है, सेम वे फंगस को स्पोर बनाने के लिए भी कोई एक ऑर्गन की जरूरत होगी। कोरिलेशन समझ में आया? अच्छा, तो जो स्पोर बनाने का ऑर्गन है हर एक में, उसका भी स्पेशल नाम है सब एक ही चीज बट अलग अलग नाम है, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है। तो अपन टेबल में लिख देंगे। देखो, चलो आ जाओ इस पे वापस। जो फाइकोमाइसिटीज के स्पोर्स हैं असेक्सुअल वाले, जो फाइकोमाइसिटीज के स्पोर्स हैं असेक्सुअल वाले, ये कहां प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। कहां प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम। क्या है स्पोरेंजियम? कोई पूछेगा तो आप बोलोगे फंगस के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन है जो जिसका काम है स्पोर प्रोड्यूस करना। एक सैक जैसे होते हैं, छोटे छोटे थैली जैसे, जब वो फटते हैं तो स्पोर रिलीज होते हैं। सिंपल है ना? सिंपल चीज। क्लियर हुई सब लोगों को बात? फाइकोमाइसिटीज के स्पोर कहां बने? स्पोरेंजियम में बने। सिंपल। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज के असेक्सुअल स्पोर्स का नाम था कोनिडिया। ये कहां बन रहे हैं? प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर। कहां बन रहे? रिपीट, कहां बन रहे? कोनिडियोफोर। कोनिडियोस्पोर नहीं, कोनिडियोफोर। एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स का नाम था कोनिडिया, तो लॉजिकली वो कहां बन रहे हैं? ऑन कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स। ठीक है। अभी जो उनके सेक्सुअल स्पोर्स है, कौन से वाले? सेक्सुअल स्पोर्स वर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। उनके लिए अलग ऑर्गन है, उनके लिए अलग ऑर्गन है कॉल्ड एसाई। What are the organs called? Repeat. The other organs are called asci. 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 सिंगल होता है एस्कस और मेनी होते हैं एसाई। सिंगल एस्कस, मेनी एसाई। ठीक है, एस्काई नहीं, एसाई। ओके। तीसरा कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, बेसिडियोमाइसिटीज। और तो ये तो बहुत सिंपल है। बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स तो है नहीं, सेक्सुअल वाले हैं बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। नाम से ही पता चल रहा है, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द
बेसिडियम, प्लूरल इज बेसिडिया, एक बेसिडियम मेनी बेसिडिया। बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो, बट आप कैसे रिलेट करोगे बेसिडियोस्पोर्स को बेसिडियम से? बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम, सिंपल है ना? यहां तक क्लियर? ओके। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसमें तो असेक्सुअल फॉर्म्स हैं, और असेक्सुअल फॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ मतलब असेक्सुअल फॉर्म्स आर नोन, पर उनके जो स्पोर्स हैं उनका भी नाम क्या है? कोनिडिया। सेम, असेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है? कोनिडिया, जस्ट लाइक एस्को। तो इसको हम लोग यहां पर कैसे लिखेंगे अपने टेबल में? ध्यान से देखना बच्चों। ओके, फाइकोमाइसिटीज के असेक्सुअल स्पोर्स कहां बन रहे हैं? ऑन स्पोरेंजियम। किस में बन रहे हैं? स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। क्लियर हो गई? सिंपल बात। फाइकोमाइसिटीज के असेक्सुअल स्पोर्स कहां बन रहे हैं? स्पोरेंजियम पे बन रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के असेक्सुअल वाले कहां बन रहे हैं? कोनिडियोफोर्स पे बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं बच्चों? कोनिडियोफोर्स पे बन रहे हैं। और उसके जो सेक्सुअल वाले ये कहां बन रहे हैं? ऑन एसआई। देखो ये है ना, ये हुई ना बात, अभी क्लियर हुई? ऑन एसआई, ठीक है। बेसिडियो में असेक्सुअल तो है ही नहीं, बेसिडियोस्पोर्स कहां बन रहे हैं? ऑन बेसिडियम। देखो अब क्लैरिटी आ रही है किसका कहां पे क्या बन रहा है और नाम क्या है? ऑन बेसिडियम, ठीक है। और इनके जो ड्यूटेरोस्पोर्स थे लास्ट वाले, ड्यूटेरोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या था? कोनिडिया ही था, ठीक है, कोनिडिया ही था। क्लियर हो गई बात? लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट, which is the last major thing you have to understand about these fungi, are that ये जो स्पोरेंजियम बन रहे हैं या जो कोनिडियोफोर बन रहे हैं या एसाई बन रहे हैं, इनकी कलेक्शन को भी एक नाम दिया गया है। एक एग्जांपल समझो, जैसे आपको मैंने बोला अच्छा पोलन ग्रेन फ्लावर में बनती है, ये एग्जांपल दिया ना मैं थोड़ी देर पहले, शू फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, तो बहुत सारे फ्लावर को जमा करके भी एक ब्रांच बनती है कि नहीं बनती? बहुत सारे फ्लावर एक ब्रांच पे होंगे, जमा होंगे ना, एक अकेला फ्लावर तो होता नहीं है। तो वैसे यहां पर भी जैसे एस्कोस्पोर्स बनाने के लिए, सपोज एस्कोमाइसिटीज की मैं बात कर रहा हूं, एस्कोस्पोर बनाने के लिए मुझे एसआई चाहिए, तो बहुत सारे एसआई का जमा करके एक ऑर्गन बनता है एस्कोकार्प। बहुत सारे एसआई जमा करके क्या बनेगा बच्चों? एस्कोकार्प। सेम वे जब मुझे बेसिडियोस्पोर्स बनाना है बेसिडियम में, तो बहुत सारे बेसिडिया जमा करके क्या बनेगा? बेसिडियो कार्प। सिंपल है ना? तो अगेन दिस सीम्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट इट एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थिंक ऑफ इट दिस वे, हियर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलेंगे तो स्पोरेंजिया, सिंपल। बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलेंगे तो स्पोरेंजिया, प्लूरल, ठीक है, उसको कोई नाम नहीं दिया उनको, ठीक है। अभी एस्कोमाइसिटीज में जब हम आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं तो एसआई आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब बेसिकली कलेक्शन कॉल्ड एस्कोकार्प। सिंपल बात। सेम वे बेसिडियो को देख लो बेटा, सेम वे बेसिडियो को देख लो। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन बेसिडियो, है ना? एंड हाँ मतलब ये तो लिखने की जरूरत नहीं, कोनिडिया का तो लिखने की जरूरत। अगेन इसका मतलब ये कि हम लोग ऐसे लिख देंगे एसआई अरेंज्ड ऑन, यानी कि इनके कॉम्बो को हम लोग बोलते हैं
एस्कोकार्प, एंड इसके बेसिडिया के हम लोग बोलेंगे अरेंज्ड ऑन बेसिडियोकार्प, है ना। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंगाई। आई होप एवरीबॉडी गेट्स दिस। देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट स्मॉल करता हूं ताकि आपको एक जगह दिखे ये। टेबल को कंप्लीट करके प्रॉपर्ली लिखो, दैट इज बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। I've removed the video small this thing so that बीच में ना आए लिखते वक्त, या है ना। तो याद देखना, हमें ये समझ में आया कि फंगस के किंगडम फंगाई के मेजर फीचर्स क्या थे। पहले तो माइसीलियम होता है, हाइफे होते हैं, ठीक है। हाइफे क्या है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस, उसके नेटवर्क होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्लियर, ठीक है। उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो 3 स्टेप्स में किया था ना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। दोनों के बीच में अगर इंटरमीडिएट बीच का स्टेज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, वो भी किया आज, डाइकैरियोफेज और डाइकैरियन, ठीक है। फिर हमने देखा उनकी 4 कैटेगरीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ड्यूटेरो को इम्परफेक्ट कहते हैं। अगर ड्यूटेरो में प्रॉपर कुछ अच्छे फीचर्स दिखे तो उसको एस्को या बेसिडियो में डाल दिया जाता है, ठीक है। उनको इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्चुअली वो तीनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं आते थे, इसलिए कहते थे, ठीक है। ये हुआ। फिर सबके हमने अलग अलग नेम्स देखे, अलग अलग एग्जांपल्स देखे, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी एग्जांपल कैसे याद रखें। उसके बाद जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है फंगस का, वो है रिप्रोडक्शन। उसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से क्लासिफाई करके एक टेबल में लिख दिया, आपके सामने स्क्रीन पे है वो। असेक्सुअल, सेक्सुअल, असेक्सुअल बाय स्पोर्स, सेक्सुअल बाय गैमिट्स, फाइको में गैमिट्स से, बाकी सब में सेक्सुअल के भी अलग स्पोर्स है, असेक्सुअल के भी अलग स्पोर्स है ना। असेक्सुअल वाले स्पोर्स को फाइको में जू या अप्लैनो बोल सकते हैं, एस्को में कोनिडिया बोलते हैं, ड्यूटेरो में भी कोनिडिया बोलते हैं। सेक्सुअल वाले का फाइको में गैमिट्स होते हैं, एस्को में एस्कोस्पोर्स होते हैं, बेसिडियो में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो मिलते ही नहीं है सेक्सुअल वाले, ठीक है। एस्कोस्पोर्स कहां बन रहे हैं, एसआई पे। बेसिडियोस्पोर्स कहां बन रहे हैं, बेसिडियम पे। उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प, सिंपल। और फाइकोमाइसिटीज के जो पहली कैटेगरी थी स्पोरेंजियम पे बन रहे थे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हुआ फंडा ऑफ हाउ द रिप्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई। आई होप ये क्लियर है बच्चों। तो फंगाई के बारे में हमारा ये फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक पूरा लेक्चर आई विल बी डेडिकेटिंग ओनली टू वायरसेस, स्पेशली नाउ दैट यू नो कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन। बहुत सारा सब लोग वायरस बहुत चल रहा है, तो आप लोगों को डिटेल में मैं सिखाऊंगा कि वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, उससे बीमारियां कैसे होती है वगैरह वगैरह, राइट। ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डेप्थ इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।